बुर्का कब शुरू हुआ पहले वो देख लेते हैं जल्दी से। हम हदीस पढ़ते हैं बुखारी में से, पहला वालिम उसका, और उसकी 146वीं हदीस है ये। पहले उसको देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी है, ये किसने कहा था कि बुर्का शुरू किया जाए, कौन सा वो शख्स था, उसको पहले सुनते हैं। Narrated Aisha, the wives of the Prophet used to go to Al-Manasi, a vast open place. सफा क्या है जी इसका? Page 141. 141, 141 सफा है। To answer the call of nature at night, Umar used to say to the Prophet, let your wives be veiled. हाँ जी, उमर कहता है मोहम्मद को कि अपनी औरतों को बुर्का पहनाओ। उमर ने कुछ देखा था। हाँ जी, अब जब उमर ने मोहम्मद को बोला तो फिर उसके बाद मोहम्मद ने औरतों को बाहर जाने की इजाजत बंद कर दी। पढ़िए जरा, बुखारी वॉल्यूम 1 पहला वालिम, उसकी जिल्द पहली, उसकी 869वीं हदीस नंबर। Narrated Aisha, लिखा है आयशा मामा जो छोटी पहली थी अब थोड़ी सी जवान हो गई है। had Allah's messenger known what the women were doing, अगर मोहम्मद को पता लग गया होता ना कि उसकी औरतें बाहर क्या करती हैं जाके मर्दों के साथ, he would have forbidden them तो उनको मना कर देता। हाँ जी, from going to the mosque, मस्जिद जाने को बहाने बहाने मर्दों के पास जाती थी, बहाने बहाने तमाशे करते, वरना ये हदीस लिखने की जरूरत ही ना पड़ी। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी, हदीस मुबारका का हवाला देकर वो जो कुछ बकवास कर रहा है वो आपने सुन लिया। अगर नहीं तवज्जो दी तो दोबारा तवज्जो से इसने जो बकवास की है वो उसको सुन लीजिए, क्योंकि जब मैं हवाला जात पढ़ूंगा तो आपने खुद फैसला करना है कि जो कुछ ये बकवास कर रहा है या जो कुछ ये हदीस मुबारका के हवाले देकर साबित करने की कोशिश कर रहा है उसमें से ये बात साबित होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हकायक क्या है। अब देखते हैं जो इसे ने हदीस मुबारका का हवाला दिया उसको देखते हैं। हदीस मुबारका है 146 सही बुखारी में से। हमसे यहया बिन बुकैर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लैस ने बयान किया, इनसे अकील ने इब्ने शहाब के वास्ते से नकल किया। वो अरवा बिन जुबैर से वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासे की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती। कज़ाए हाजत समझते हैं, यानी कि वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जाती। और मनासे एक खुला मैदान है। तो हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराइए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त हजरत सौदा बिनते ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थी बाहर गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें आवाज दी और कहा, हमने आपको तुम्हें पहचान लिया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचे इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। अब ये इसमें ये बकवास कर रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुबारका या उम्मुल मोमिनीन उनका करैक्टर जो है वो, ऐसी बात सोचना भी, कहना तो दूर की बात, ऐसी बात सोचना भी बहुत बड़ी जसारत है, क्योंकि जो आप चीज साबित ही नहीं कर सकते। अफसाना साजी करना वो ईसाइयत का, क्योंकि बाइबल जो है वो अफसानों का मजमुआ है, झूठे गलत अफसानों का मजमुआ है, इसलिए अफसाना साजी ईसाइयत पर खत्म है। अफसाना साजी या झूठ बहतान जो है ये ईसाइयत पर खत्म है, क्योंकि जब इनकी किताब ही ये कुछ बताती है और इसी पर ही मुनहसर है तो वो यही कुछ कर सकते हैं। अब इनका क्या गिला करना है। और अगली आयत जिसके अगली जो इसने हदीस मुबारका का हवाला दिया है उसको हम देखते हैं, जिसके बारे में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया, तो फलां किया, ये किया, वो किया, वो आपने सुन लिया। तो अब हम देखते हैं हदीस मुबारका 869 हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनिसी ने बयान किया, कहा कि हमें मालिक ने यहया बिन सईद से खबर दी, इनसे
उमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने, इनसे हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, उन्होंने फरमाया कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, यानी कि ये वाकया जो है, ये हदीस मुबारका है, ये जो बात है जब ये वाकया हुआ या जब ये हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहरी के बाद की बात हो रही है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाले ज़ाहरी उस वक्त हो चुका था। उसके बाद जो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर रसूल करीम इन्हें देख लेते तो इनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा, क्या बनी इसराइली की औरतों को रोक दिया गया था? आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ, यह है हदीस मुबारका, जिसके बारे में हदीस मुबारका जिनका हवाला देकर ये किस किस्म की बकवास कर रहा है वो आपने सुन ली। अब देखते हैं कि जो पर्दे के बारे में आयत मुबारका नाजिल हुई, सूरह अहज़ाब, इसकी आयत 33 है, मगर मैं 32 से पढ़ूंगा ताकि आसानी से समझ आ जाए। ऐ नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। हाँ, अच्छी बात कहो और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे अगली जहलियत की बेपर्दगी, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। अल्लाह तो यही चाहता है, आए नबी के घर वालों को तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। और पर्दे के बारे में रवायात हैं कि जो पर्दादार औरतें थी उस दौरे मुबारका में भी और उसके बाद भी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में, सहाबा के दौरे अक़दस में, ताबीन के दौरे अक़दस में, और बहुत, यानी कि अब तक, जब तक ये गुलामी का सिलसिला जारी रहा, तब तक पर्दे का जो कॉन्सेप्ट था, वो पर्दादार जो औरतें होती थी उनको आजाद औरतें समझा जाता था, कि सिर्फ आजाद औरतें थी वो पर्दा करती थी। लौंडियां और बांदियां पर्दा नहीं करती थी। लौंडियां और बांदियां बहुत कम पर्दा करती थी, मगर आजाद औरतें जो है वो पर्दा करती थी। ये एक निशानी थी कि आजाद औरत की, कि वो पर्दा करती थी। ये मुख्तलिफ रवायात हैं इसमें। तो अब हम आते हैं बाइबल की तरफ। ये एक हमेशा याद रखिएगा कि बाज पादरियों को, ये जैसे ये सैमसून है, इस जैसे बहुत सारे बास्टर्ड्स हजरात को ये पर्दे के बारे में, बुरके के बारे में बड़ी टेंशन होती है। असल में इनके अंदर एक बहुत बड़ी खामी होती है, या इनके पस मंजर में क्या चीज होती है जो ये पर्दे के बारे में प्रोटेस्ट, अपना ये पादरी पास्टर्ड वगैरह जो है पर्दे के बारे में, बुरके के बारे में क्यों इतनी टेंशन लेते हैं। इसके पस मंजर में एक बात होती है। इसके क्या होता है पस मंजर में? इनके जहनों में गंदगी कुछ और भरी हुई है। बाइबल ने कुछ और गंदगी भरी हुई है। अब इसलिए ये बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं इन मामलात में। वजह क्या है? मुकद्दसा मरियम कंजरी है, बाइबली मुकद्दसा मरियम कंजरी है। यीशु मसीह ने अपनी मां से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। वजह मैं आपको मजीद जैसे जैसे मैं बात करूंगा आपको समझ आ जाएगी। इसको हम देखेंगे, जो मैंने अर्ज की है कि ये जो बुरके के बारे में या पर्दे के बारे में जो मामला है, वो इसका पस मंजर कुछ और है। ये हम देखेंगे पैदाइश बाब 38 और इसकी 14 आयत। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरका ओढ़ा और अपने को ढांका और इनीम के फाटक के बराबर जो तमिन्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सीला बालग हो गया, मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। यह इस्लाम में आजाद औरतों की निशानी क्या है? पर्दा। इज्जतदार औरतों की निशानी क्या है? पर्दा। मौजूद औरतों की निशानी क्या है? पर्दा। पाकीज़ा औरतों की निशानी क्या है? पर्दा। बुरका, हिजाब, पर्दा।
जबकि मसीहत में जो बुर्का पर्दा है वो इनका जो तस्वर है वो है कस्बी का। किसका? कस्बी, गश्ती, जो भी आप कह सकते। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। आप किसी भी मजहब मिल्लत के लोगों के सामने दो औरतें आ जाएं, एक बिल्कुल बापर्दा हो माशाल्लाह, जैसे हमारी होती हैं इस्लामी बहनें माशाल्लाह, उन्होंने पर्दा किया होता है बड़ा अच्छे अंदाज में, उन्होंने वाकई जो हकीकी पर्दा करती हैं। कुछ होती हैं फैशनी पर्दा, मैं उनको कहता हूँ फैशनी बुर्के पहनती हैं, वो फैशन होता है। तो ये हमारे कराची में बहुत है ये फैशन वाली, तो मगर अक्सरियत जो है वो हकीकी पर्दा करती हैं, यानी कि वो अगर हिजाब भी पहनती हैं तो उनका पता चलता है कि ये इनमें हकीकी पर्दा है। और एक आप ग्लैमर गर्ल, यानी कि एक क्रिश्चियन जो बिल्कुल ग्लैमर हो, यानी कि जो शॉर्ट्स पहन के फिर रही है, उसको आप दोनों को मुकाबल खड़ा कर दें और किसी भी गैर मुस्लिम जो इस्लाम का सख्त तरीन मुखालिफ है उसको आप बुला लें, उनको आप बुला लें, उनको कहें कि आप इनमें से कौन सी लड़की की रिस्पेक्ट करेंगे, बापर्दा की या वो जो क्रिश्चियन बिल्कुल ग्लैमर गर्ल है, शॉर्ट्स पहन के फिरती है, उसकी आपको पता चल जाएगा, चाहे वो खुद क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, कि वो किसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो यकीनन, क्योंकि ये फितरी चीज है कि औरत अपने आप को जितना छुपाएगी इज्जत पाएगी, औरत अपने आप को जितना छुपाएगी इज्जत पाएगी, और औरत में कशिश होगी जो अपने आप को छुपाएगी। और जितनी औरत ओपन होती जाएगी, ग्लैमर होती जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट और कशिश खत्म हो जाएगी। ये पक्की बात है, ये मुशाहिदा है और तजर्बा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक इन तजर्बा से गुजरा नहीं हूं, अल्लाह ना ही गुजारे। हाँ, अगर कोई शादी वाला मामला बन जाए तो ठीक है, फिर तजर्बात से गुजर जाएंगे, वरना मुशाहिदा ही है और देखते रहते हैं लोगों को। फिर जो है इसके आगे मजीद देखते हैं कि जो नए अहदनामे में पर्दे के बारे में या कंवारियों के बारे में है वो क्या है, इसको हम देखेंगे क्रंथियों बाब 7 और इसकी आयत 28। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकालीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। अब आप ये देखें कि पर्दे में जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मसीहत का पर्दा और है, इस्लाम का पर्दा और है। अब जो मसीहत में पर्दा है, जो पर्दा है मसीहत में या मसीहत के अंदर जो पर्दा का रिवाज है वो कहां से कहां है, वो आप देखेंगे जो कंवारियां हैं। कौन सी कंवारियां? जो सिस्टर बनती हैं, नन्स बनती हैं। ये आप पिक्स देख रहे हैं जो मेरे बैग पे चल रही हैं, क्रॉस के ऊपर मैंने ये लगाई हुई है स्पेशली। तो ये है इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये हिजाब करके, ये पर्दे करके, बुरके पहनकर जो भी ये करती हैं वो आप देख रहे हैं। इनके ये मैंने बनाई नहीं है, इंटरनेट से उठाई है। मैं 28 साल तक क्रिश्चियन रहा हूं, मैं इन्हीं लोगों के अंदर रहा हूं। ये सिस्टर्स कॉन्वेंट्स में मेरा बहुत ज्यादा यानी कि अमल दखल था, आना जाना था। तो मैंने इनके अंदर वो गंदगियां देखी हैं, वो गंदगियां देखी हैं। मैं आसानी समझाने के लिए छोटी सी बात कर देता हूँ। अपना मेरी बहनों बेटियों से माजरत के साथ, तमाम बहनें बेटियां वो किसी भी मजहब मिल्लत से हैं, उनसे माजरत के साथ कि मैंने इनके यानी कि कॉन्वेंट्स में या सिस्टर्स होम में ज्यादातर बोतलें और क्या नाम है मोमबत्तियां, उस दौर में मोमबत्तियां होती थी, तो वो बहुत ज्यादा वहां पर ये प्रोडक्ट्स देखी हैं। और वैसे अगर कोई नौजवान गलती से अकेला निकल जाता था तो फिर उसके साथ बड़ा कुछ हो जाता था, इसलिए मैं मोहतात होकर ही जाता था, मगर मोहतात रहते हुए। ये सूद में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन गंदगियों से, इन गलाजतों से बचा कर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इनफाल आयत 72।
غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس کا خاندان، رشتہ دار، برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے۔ نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم دوسری جلد حدیث مبارکہ 1064۔ اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یعنی محمد ابراہیم قادری نے ادارہ برائے تحفظ و بحالی نو مسلمین قائم کیا ہے۔ ادارہ کے مقصد غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا، نیو مسلم بہن بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت، نیو مسلم بہن بھائیوں کے روزگار اور رہائش کا بہترین اور مستقل حل، نیو مسلم بہن بھائیوں کی شادی بیاہ اور قانونی معاملات میں بھرپور امداد انشاءاللہ عز و جل۔ براہ کرم اپنی زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ سے بھرپور امداد فرمائیں۔ براہ رابطہ و امداد 0305 890 2412 موبی کیش اکاؤنٹ محمد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ مجھے اپنی ذات کے لیے آپ کے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میری اچھی جاب ہے اور میرے پاس اچھی آمدن ہے، میرے معاملات صحیح ہیں۔ 13-14 سال سے میں جس لیول پہ لائف گزار رہا ہوں اور میں اس کا عادی ہوں۔ آپ کا ایک ایک پیسہ نیو مسلمین یعنی کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، جن کو میں خود کلمہ پڑھا رہا ہوں یا کہیں اور سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اب دائرہ اسلام میں ہیں، اب ایک مسلمان جب دین اسلام میں آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، بالکل خالی ہاتھ۔ جو اس نے سوٹ پہنا ہوتا ہے وہی اس کے تن پہ ہوتا ہے، اور جو اس نے جوتے پہنے ہوتے وہی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ورنہ جیسے ہی وہ، اب میں بھی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، مگر یعنی کہ اسٹرانگ روپے پیسے والی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، مگر جیسے میں نے اسلام قبول کیا تہی دامن ہو گیا، تہی دست ہو گیا۔ تو الحمدللہ میں نے تو مزدوریاں کی وغیرہ سیٹ ہو گیا۔ تو اب جو نیو مسلم ہوتے ہیں، اب وہ بیچاروں کو اسٹینڈ کرنے کے لیے، ایک نیو مسلم کو اسٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی روپوں میں 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمارے ادارے کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بھی جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس صرف 100 روپے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے موبی کیش اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ اطمینان رکھیں کہ آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ نیو مسلم کی فلاح و بہبود کے لیے لگے گا۔